सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर दुख क्यों मिलता है? ऐसा विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया। मैत्री जी ने कहा, संसार का नाम ही दुख आलय है। संसार का नाम क्या है भैया? दुख आलय। इस संसार में आपको दुख ही दुख मिलेगा। इसमें आप सुख की जो कामनाएं किए बैठे हैं, अपेक्षाएं हैं, यह आपकी अपेक्षा ही गलत है। अब समुद्र में कोई गिलास लेके चला जाए और समुद्र से कहे, भैया हमें एक गिलास मीठा पानी दे दो, तो क्या समुद्र जो कि इतना विशाल है, क्या वह समुद्र एक गिलास आपको मीठा पानी दे सकता है? नहीं दे सकता ना। इतना बड़ा समुद्र है, पर एक गिलास भी मीठा पानी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? इसका कारण बताओ। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके पास मीठा पानी है ही नहीं। अब जिसके पास मीठा पानी है ही नहीं, उससे आप मांग रहे हैं मीठा पानी दो, कहां से देगा वो? उसी तरह संसार में सुख है ही नहीं और आप संसार में सुख मांग रहे हैं। संसार भैया हमें सुख दे दो। ये संसार भाई साहब ने तुम्हारे बाप दादाओं को भी सुख नहीं दिया। उन्हें भी लगता रहे अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। अब के चक्कर में बुढ़े हो गए, मर गए सुख के कारण, सुख नहीं मिला। आपका जब विवाह नहीं हुआ था, तब आपको लग रहा था अच्छा दुल्हा मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, सेटल हो जाएगी जिंदगी, है ना बहना? अच्छा पति मिल जाए, कमाऊ। मिल गया पति, सुख मिला। हाँ भैया, विवाह के बाद सुखी हो जाएंगे। चलो, जिनका हो गया उनसे पूछ लो, सुखी हो? काहे की सुखी भैया? तलाक की तैयारियां चल रही है, कागज तैयार हो रही है। पहले लग रहा था विवाह होगा तब सुख मिलेगा, और पति से ऐसी खटपट हुई तो अब लग रहा है कि तलाक हो जाए तब सुख मिलेगा। चलो, जिनका तलाक नहीं हुआ है उनकी करते हैं बात। सुख मिला? भैया काहे का सुख? 4 साल हो गए शादी के, कोई बेटा ना हुआ। अब बेटा मिल जाए तो सुख मिले। पहले लग रहा था पति में सुख है, पति मिल गया, पति की वैल्यू खत्म। अब लग रहा है पुत्र में सुख मिलेगा। पुत्र, बेटा, बेटा मिले, बेटा मिले, बेटा। सारी जिंदगी बेटे को पाने में, ये मंदिर, वो द्वार, ये दरवाजा, बेटा दे दो, बेटा मिल जाए, हे भगवान। बेटा मिल गया, बेटा। चलो, अब बेटा मिल गया, अब सुख मिला? मिला? अरे बेटा मिल गया तो भैया बड़ा नालायक है, पढ़ता लिखता नहीं है। अच्छा चलो, पढ़ लिख गया, अब सुख मिला? हाँ भैया, पढ़ लिख तो गया है, अब सोच रहे हैं बहू आ जाए तो सुख मिलेगा। बहू आ गई, सुख मिला? भैया जब से आई है तब से खाना नहीं देती। लग रहा था अब सुख मिलेगा, अब के चक्कर में बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए। ये जो आपके बाल पक गए हैं, किसकी चाहत में पक गए? सुख की चाहत में। लेकिन बेचारे बालों को भी मेहंदी से, सफेद से काला कर दिया जाता है। लेकिन सुख तो तब भी नहीं मिला जब बाल सफेद से काले हो गए।
सुख कब मिलता है? आपने सारी जिंदगी जी ली, जिनकी उम्र 70 और 80 साल है, उनसे पूछिए कि आपको सुख मिला? काहे न सुख मिला? कहते रहे अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा भैया, पर सुख कहां है? अरे भाई, सुख तो भगवान के चिंतन में था, भगवान के पूजन में था, भगवान के ध्यान में था, पर मन भगवान में कभी गया ही नहीं। सारी जिंदगी संसार में ही सुख ढूंढता रहा, सारी जिंदगी संसार में ही सुख ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता ढूंढता मर गया। समुद्र में गिलास लिए खड़ा रहा, पर एक गिलास मीठा पानी इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहां मीठा पानी है ही नहीं। संसार में आप जीकर चले गए, सुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। अरे भाई, जहां सुख है वहां आप जाते ही नहीं, जहां मीठा पानी है वहां आप जाते ही नहीं। सुख कहां है? भगवान के चरणों में। हाँ, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सबसे बढ़िया सुख कहां मिलता है? भगवान के चरणों में। इसलिए कहा करते हैं, भगवान के चरणों को अपने हृदय में स्थापित कर लो, भगवान के चरणों का ध्यान किया करो। यही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन आपको लगता है पत्नी में सुख मिलेगा, पति में सुख मिलेगा, बेटा में सुख मिलेगा, धन दौलत में यहां सुख नहीं मिलता। है तो आपका पति, कितना सुख मिला आपको? है तो आपका बेटा, कितना मिल गया? कितना मिल गया और आप कितने संतुष्ट हो गए, ये भी बताइए। हो गए संतुष्ट आप? पेट भर गया हो संसार के सुखों से तो हमें बताइए आप। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, अंत करना पड़ता है। आप अपनी इच्छाओं को भगवान की तरफ घुमा दो। अभी इच्छाएं जा रही थी विषयों की तरफ, अब भगवान पाने की इच्छा हो जाए तो उन इच्छाओं का होना भी सफल हो जाएगा। अभी इच्छाएं हैं संसार को पाने की, अब जितनी इच्छा संसार को पाने की है उतनी इच्छा भगवान को पाने की हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। जितनी इच्छा बेटे को पाने की है उतनी इच्छा भगवान को पाने की हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन लोग बेटों के लिए तो रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं रोते। किसी स्त्री को बेटा ना मिले रोती है, बेटा मिल जाए भगवान, बेटा 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 रोती है। जितना वो बेटे के लिए रोती है उतना सारी जिंदगी में वो भगवान के लिए एक आंसू भी ना बहाया। इसलिए कहा करते हैं भगवान के लिए रोया करो, संसार के लिए रोना जरूरी नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सबों का तहे तहे दिल से धन्यवाद।